नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम सेतु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज संविधान के भाग देखते हैं। तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। मूल संविधान में मूल वर्तमान में जो है भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। वर्तमान में संख्या 25 हो चुकी है भागों की। आइए अब एक एक करके सभी भाग देखते हैं। भाग एक में संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में वर्णन है। भाग एक में संघ और उसके राज क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। भाग एक का अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसके बाद है भाग दो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 है। इसके बाद भाग तीन जो है मूल अधिकार है, संविधान के मूल अधिकार। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद है भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद है 36 से 51 तक। इसके बाद है भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। तो 4 भाग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 ए। इसके बाद है भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है कि इसका संघ सरकार का अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक। इसके बाद है भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार का अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक है। इसके बाद है आपका भाग 7 जो कि बड़ी रियासतों से संबंधित था, इसे समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद आता है भाग 8 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 8 संघ शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 8 का अनुच्छेद है अनुच्छेद 239 से लेकर 242। इसके बाद है भाग 9 स्थानीय सरकार या पंचायतों से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 वो तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। इसके बाद है भाग 9 ए में नगर पालिकाएँ हैं। इसका अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 तक। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद है भाग 9 बी, ये सहकारी समितियों से संबंधित है। इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद है संविधान का भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक। इसके बाद है भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। भाग 11 इसके अनुच्छेद है 245 से 263 तक। इसके बाद है भाग 12 में केंद्र राज्य संबंध के वित्त और संपत्ति के का उल्लेख। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक। इसके बाद है अनुच्छेद भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। इसके बाद है भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 308 से लेकर 333। 308 से लेकर 323 तक है। इसके बाद है भाग 14 ए, इसमें अधिकरण या न्याय अधिकरण से संबंधित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका अनुच्छेद 223 ए से लेकर 223 बी तक है। इसके बाद भाग 15 निर्वाचन या चुनाव आयोग से संबंधित है। इसका अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक है। इसके बाद है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंधित विशेष उपबंध हैं, जैसे SC ST OBC। इसका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 ए तक। इसके बाद है भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, जिसका अनुच्छेद है 343 से लेकर 351। इसके बाद है भाग 18 आपातकालीन उपबंध आपातकालीन प्रावधान से संबंधित। इसका अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। इसके बाद है भाग 19 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार है। इसका अनुच्छेद 361 से 367। इसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित। इसका अनुच्छेद है 368।
इसके बाद है भाग 21, इसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। इसका अनुच्छेद 369 से 392। इसके बाद है भाग 22। भाग 22 में भारत के संक्षिप्त नाम और संविधान प्रारंभ होने की तिथि का उल्लेख है। इसका अनुच्छेद 333 393 से 395 तक है। इस प्रकार ये कुल 22 अनुच्छेद थे जो आपके कंप्लीट हुए। नमस्कार साथियों, आज के लिए बस इतना ही है।